इलेक्शन की राम राम। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। अब हमारा सफर आपको बता दें कि माट विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुका है। माट विधानसभा के हम शेरगढ़ क्षेत्र के अंदर हैं। शेरगढ़ की बात की जाए, इस विधानसभा सीट के समीकरण थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। माट विधानसभा बीएसपी के कब्जे में है। जी हाँ, मथुरा जिले के अंदर 5 विधानसभा सीटें, लेकिन एक सीट माट ऐसी है जो बीएसपी के कब्जे में है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ किसका जनाधार है, आप कहेंगे कि ये बीएसपी का जनाधार है या आप कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति का जनाधार है, तो यहाँ पर जो जनाधार है पंडित श्याम सुंदर शर्मा का है। क्योंकि वो लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं 1989 से। हालांकि वो कभी कांग्रेस में चले गए, टीएमसी तक भी चले गए, लेकिन फिर बीएसपी में चले गए। वो पार्टियां बदलते रहे लेकिन विधायक वही बने। लेकिन इस बार माट विधानसभा का क्या रुझान है, क्या रुख है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, चलिए लोगों से चर्चा करेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार माट विधानसभा में क्या हाल है। हम शेरगढ़ इलाके में चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन की राम राम हमारा शो चल रहा है और लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार ये चुनावी इशू क्या है। मैं आपसे बात करूं कि चुनावी माहौल आ चुका है यूपी में, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बढ़िया है। अच्छा, ये रोड में कोई वैसे सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब है। हाँ, तो आपको लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार? सरकार बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की? ठोस। अच्छा, सरकार बीजेपी की ना बनेगी भैया। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। बाबा आप तो देख रहे हैं, नहीं आप बताइए क्या आपके क्षेत्र में काम हुआ? माट में या शेरगढ़ की बात करें, इस विधानसभा में काम हुआ? भैया हेरो काम ऐसो ही हेरो है। अच्छा, हाँ, तो आपको लग रहा है इस बार किसका? क्योंकि देखिए अगर यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो हमेशा वो ही जीतते रहते हैं ज्यादातर, चाहे वो बीएसपी में चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, या वो मायावती की माफ कीजिएगा ममता बनर्जी की भी पार्टी में चले गए थे, लेकिन वो बाजी मार जाते हैं। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है यहाँ? भैया माहौल को तो पता लगेगी अब। हाँ। क्यों जी, सब सद्दाई शेर चल रही है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। इस बार किसका माहौल लग रहा है? क्योंकि ये तो सीट बीएसपी के कब्जे में, फिर से हाथी चले गए। हो सकता है सीटें नहीं छोड़ रहे हो। अच्छा, तो बीएसपी में जो मंत्री जो विधायक हैं, हाँ, वो ये सीट ही को नहीं छोड़ रहे। अच्छा, हाँ, और ऐसा शायद वो ही। लेकिन आपको पूरे यूपी में क्या लग रहा है? पूरे यूपी की नहीं कह सकते। क्या लग रहा है यूपी में चुनाव का? अरे यूपी में तो वैसे बीजेपी ही बनेगी, क्योंकि हाँ। यहाँ पर बहुत काम किए हमारे यहाँ पर भी। तो माट में क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ से तो हमें कोई क्षेत्र का कुछ नहीं पता, जो है का बीजेपी से विधायक है वो भी आ सकता है, बीएसपी का भी आ सकता है, ये कुछ नहीं कह सकते। क्या बीएसपी का विधायक जीतेगा इस बार भी? जीत सके भैया। अच्छा, बीजेपी के ना? हाँ। खा लो आराम से, फिर बता देना। हाँ, खा लिया? जीत सकता भैया। कौन जीतेगा? बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता? एस के शर्मा ये किस पार्टी से? बीजेपी से है। बीजेपी से? हाँ, पिछली बार। और भी तो हैं यहाँ पे, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा उन्होंने तो आपके काफी- काम नहीं कराया जितना उनको कराना था। तुम्हें लगा भैया भैया मुझे को पता नहीं है, हमारे क्षेत्र में तो कुछ काम ही ना हुआ? काम नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बार योगी सरकार या फिर अखिलेश सरकार या योगी सरकार। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये शेरगढ़ की जनता से बात कर रहे हैं जो माट विधानसभा क्षेत्र में आता है। आगे लोगों की क्या राय है वो भी जानेंगे। हम माट विधानसभा में और माट विधानसभा के शेरगढ़ में हैं और देखिए गांव का परिवेश है। आपको बता दें कि माट विधानसभा क्षेत्र में जो है ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा आते हैं और हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। अम्मा आपको पता है कि चुनाव आ रहे हैं इस बार? कैसे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव पता है, वोट आ रही है यूपी में। वोट आ रही है? हाँ, सुविधाएं मिल रही हैं गांव में आपको? राशन मिल रहा है? अच्छा, और का राशन तो थोड़ा मिला है। थोड़ा मिलता है? अच्छा, कुछ भी ना मिले? कुछ भी ना मिले, कभी ना मिला ना। हमने खूब पैसा खर्च कर दिए, हाँ। ना कोई ने हमारा परमिट बनवा कर दिया। हमारा आदमी पढ़ा लिखा ना है। अच्छा, तो गाँव में बिजली आ रही है आपके? आ रही है, बिजली आती है? बिजली तो आ रही है। राशन। अच्छा, अब ये कह रहे हैं योगी सरकार बन जाएगी, आपको लग रहा है योगी सरकार बन जाएगी? हाँ, योगी सरकार बन जाएगी। योगी सरकार बनेगी? वोट पर
चलिए महिलाओं की बात सुनिए। देखिए समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन एक ही जुबान पर नाम आता है कि हम तो वोट योगी सरकार को देंगे। लेकिन खैर चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में वक्त बदलती है राजनीति। आगे बढ़ते हैं और अपने सफर को बढ़ाते हैं। माट विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। माट विधानसभा के शेरगढ़ इलाके में यहाँ की जनता का मिजाज जान रहे हैं कि आखिरकार जनता किसको वोट देगी। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कि माट विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बीएसपी के हाथी का कब्जा है, लेकिन इस बार क्या माहौल है। और हम माट विधानसभा के शेरगढ़ इलाके में हैं, लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है? ताऊ हाथी का हाथी जी, बीएसपी जी फिर से पंडित जी फिर से जरूर 100%। अच्छा, श्याम सुंदर शर्मा जी है जी। बीजेपी ये तो बीजेपी गलत बोल रहा है। गलत पक्का गलत, ये पंडित नहीं है। पक्का बीजेपी। पंडित श्याम सुंदर शर्मा। ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आप तो खुद कह रहे हैं बस स्टैंड पर विकास तो गायब है, वो जी खोगो विकास तो कतई कहाँ विकास, कैसे विकास? क्या मौजूदा विधायक ने काम नहीं करा है? मौजूदा विधायक काम कर रहे अपने हिसाब से, बीजेपी तो कुछ दही ना रही। मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं कराया। सबने काम कराए, सब काम किए। मना कर रहे हैं, मना करे गलत। बस स्टैंड आप बता रहे थे बदहाल है। देख लो ना, नहीं बस स्टैंड की स्थिति देख लो ना, वो आते खराब है काफी। लगवाई है, मौजूदा विधायक ने सड़क लगवाई है पूरी बीजेपी। क्या लग रहा माहौल फिर? माहौल फिर से श्याम शर्मा जी आएंगे, कोई नहीं आएगा। कौन? शर्मा जी हमारे पंडित श्याम सुंदर शर्मा। आपको बता दे, हालांकि लंबे वक्त से वो विधायक है, लेकिन अभी कुछ लोगों का मानना है कि वो फिर से आएंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी। क्या भैया बीजेपी हाँ जी आ सकती है, आ सकती है? बीजेपी आ सकती है। बीजेपी का माहौल है। बसपा आएगी जी। देखो जी, बीजेपी शर्मा जी की टक्कर रहेगी इसमें। अच्छा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक बीजेपी ओर से कोई जागृति नहीं ना किसी सरकार ने किया है। जो सरकारी टीचर है उनको लाखों की संख्या में वेतन मिलता है और शिक्षा 1% भी नहीं चल रहा। चाचा असर आपको लगता है कि असर होता है कि अगर विधायक दूसरी पार्टी का और सरकार किसी और का हो? नहीं, ये सीखो। अच्छा, श्याम सुंदर शर्मा जीतेगा। चलिए तो हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। 8 बार जीता, क्यों जीता? काम कर जब जीता। तो यहाँ व्यक्तिगत छवि उनकी बहुत मजबूत है और लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर काम कराया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, माट विधानसभा क्षेत्र का और नब्ज टटोलेंगे कि आखिरकार क्या मूड है जनता का। क्या इस बार फिर से बीएसपी कब्जा करेगी सीट पर, या फिर कुछ और स्थितियां और समीकरण बदलते हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर पहुंचा है। आपको बता दें माट विधानसभा के नौझील इलाके में, यहाँ की जनता का क्या मूड है, क्या मिजाज है, यही जानेंगे। हम एक चौपाल पर चलते हैं और लोगों से बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। क्या इस बार यहाँ बीजेपी का कमल खिल पाएगा या फिर से बीएसपी कब्जा होगा? क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ मौजूदा वक्त में श्याम सुंदर शर्मा वो विधायक और लगातार 8 बार से विधायक चुनकर आ रहे हैं। वो पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत जनाधार है। चाहे योगी लहर रही हो या मोदी लहर रही हो, 2017 के चुनाव में भी वो विधायक बनकर आए। लेकिन क्या मथुरा जिले की एक ऐसी सीट है बीएसपी के कब्जे में है, लेकिन 4 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में। लेकिन क्या इस बार माट विधानसभा में क्या रुख है और जनता का क्या मूड है? चलिए तमाम लोग हैं, बुजुर्ग लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे कि काम हुआ है या फिर से वो लौटेंगे। बाबू जी आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूं, माट का क्या मिजाज है इस बार? माट का मिजाज ये व्यक्तिगत शर्मा जी के पक्ष में है, श्याम सुंदर शर्मा जी के पक्ष में, यही विचार है। लेकिन आपको लग रहा है कि फिर से योगी सरकार बन पाएगी? योगी सरकार के बारे में तो नहीं कह सकता मैं कि बनेगी या न बनेगी, लेकिन जो है श्याम सुंदर शर्मा के बारे में कहना वो दोबारा जीत। अच्छा, यानी जनता उनके साथ है। क्या आप मानते हैं कि वही जीतेंगे? जी ये सही, जनता हमारे साथ जी श्याम शर्मा ही जीतेंगे। अच्छा। लेकिन हम जो सीएम चाहते हैं वो योगी जी को चाहते हैं। अच्छा, योगी चाहते हैं, व्यक्तिगत ही है। ये देखिए बड़ा दिलचस्प मूड देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर हम नौझील की बात करें तो नौझील की जनता विधायक तो चाहती है यहाँ से श्याम सुंदर शर्मा को, लेकिन सरकार योगी सरकार के और भी कुछ लोग हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? योगी सरकार की योगी सरकार बाबा? योगी सरकार साहब। अच्छा योगी बाबू जी क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनावी मिजाज क्या कहते हैं? बढ़िया माहौल लग रहा है। अच्छा, फिर से योगी सरकार या अखिलेश सरकार या बीएसपी? बीजेपी है, योगी सरकार, ओनली योगी सरकार। सरकार तो बीजेपी होनी चाहिए, बीजेपी होनी चाहिए। हाँ, विधायक हमारा श्याम सुंदर होना चाहिए। अच्छा, हाँ। अरे वाह, ये दिलचस्प पहलू आपको बड़ा देखने को मिल रहा है नौझील के अंदर। हर शख्स की यही बात है कि सरकार बीजेपी का है लेकिन विधायक श्याम सुंदर शर्मा बने, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत छवि है जो मजबूत छवि है और उसका है ये जी। बाबू जी आपको क्या लग रहा है कि आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, श्याम सुंदर शर्मा को ही क्यों वोट देती है जनता?
पसंद है जनता की। अब मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो बीजेपी को दूंगा। आप बीजेपी को देंगे? बिल्कुल, ये तो बीजेपी को दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो होती रहती है हम तो आपस में। अच्छा, क्यों आप क्यों नहीं दे रहे उनको? अपने व्यक्तिगत विचार है। ये तो अपने विचार है। हाँ। भाई मुझे बीजेपी पसंद है। आप बीजेपी या बीजेपी जी। कि स्कूल के इनकी बेस देखो। अच्छा, बीजेपी पसंद है मुझे। हाँ, ये तो अपनी अपनी पसंद है। अब ये श्याम सुंदर को पसंद करते हैं, मैं बीजेपी को। यार की यूनिट 7 रुपए यूनिट बहुत महंगी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। चलो यहाँ लड़ो। आप कुछ ये बताओ। हाँ, बिजली महंगी, इतनी बिजली महंगी, इतनी यूनिट महंगे बताइए। कोई गरीब आदमी कहाँ से बिजली खूब आ रही है, बिजली खूब आ रही है। महंगी है बिजली, बट आ रही है। हाँ, आ तो रही है। आए से क्या फायदा उससे? आए से आदमी इतने पैसा कहाँ से लाएगा? सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? गरीब आदमी सिलेंडर कहाँ से लाएगा? नौकरियां नहीं, अरे कुछ कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। इस बार हमारी सरकार किसकी? कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस की आवाज आई भैया। कांग्रेस की आ रही है इधर तो नहीं आ रही सर। रामबाबू कटेलिया, ये कह रहे हैं। रामबाबू कटेलिया जिंदाबाद। चलिए, बढ़िया दिलचस्प है नौझील के लोग। लेकिन विधायक चाहते हैं यहाँ से श्याम सुंदर शर्मा, लेकिन वो कहते हैं कि योगी सरकार बने। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू देखने को मिला। चलिए, अपने चुनावी सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। माठ विधानसभा में क्या माहौल है, और भी जगह चलेंगे और जानेंगे लोगों से उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं और यूपी के चुनाव का मिजाज क्या है। जनता की आवाज हम आपको दिखा रहे हैं इलेक्शन की राम राम में। तो भैया, यूपी में इलेक्शन है और इलेक्शन की राम राम हमारा एक नया शो चल रहा है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इलेक्शन के पहले फेज, अगर हम चुनावी प्रचार की बात करें तो पहले फेज में जाति और धर्म के नाम पर नेता वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, मजहब के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम वोटरों पर, मुस्लिम समाज के वोटरों पर लगातार डोरे डाले जा रहे हैं। ओवैसी भी अब इस चुनाव में कूद गए, वो सीधे हैदराबाद से अब यूपी का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश की पार्टी भी लगातार दम लगा रही है, बीएसपी भी अपने तरीके से, कांग्रेस भी मुस्लिम समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन नौझील में, माठ विधानसभा का नौझील इलाका है, यहाँ मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या माहौल है, उनके मुद्दे क्या है, समस्या क्या है, उनसे तमाम चर्चा करेंगे। चाचा जान, अब वालेकुम सलाम। एक चर्चाएं हो रही है कि मुस्लिम वोटरों को लेकर बड़ी खींचतान देख रहे होंगे आप, अब लगातार टीवी में भी, अखबारों में भी खबरें आती होंगी। आपको लग रहा है कि इस बार मुस्लिमों का रुझान किस ओर है? देखो, यहाँ तो सपा के लिए जाएगा वोट, सपा के लिए जाएगा। लेकिन अब जैसे यहाँ के जो विधायक हैं श्याम सुंदर शर्मा, वो लगातार 8 बार से बीएसपी में हैं, लेकिन वो दल बदलते रहते हैं। क्या ज्यादातर जगह गए तो वहाँ पर उनका रुझान मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वो फिर से वापसी कर सकते हैं? हमें मुश्किल लग रहा है, इस बार मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी जैसे ओवैसी भी आए तो ओवैसी की पार्टी का कुछ जनाधार है यहाँ? यहाँ कुछ ना, ना कुछ भी ना यहाँ। ओवैसी का अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार फिर से योगी सरकार, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार फिर से लौटेगी? भाई, जनता के हाथ में, जनता जिसको वोट देगी वो आएगा। भाई, विकास करेगा, काम करेगा, जनता उसको चुनेगी। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी माहौल है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? भाई, अपनी अपनी रोटियां सेकें सब। हाँ। हिंदू करे, कोई मुस्लिम करे, कोई राम मंदिर है, कोई हिंदुस्तान है, पाकिस्तान, ये तो सब सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए है। अच्छा बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा चाचा, आपको लगा कि अभी जिस तरह योगी सरकार दावा करती है कि भाई हमने बहुत विकास है, वो हम सब समाज को ध्यान में रखकर विकास कर रहे हैं, क्या इन 4-5 सालों में मुसलमानों तक योगी सरकार की योजनाएं पहुंची? यहाँ तो कोई योजना है नहीं साहब, कोई योजना नहीं आई साहब, कोई योजना नहीं आई, कोई योजना नहीं, कोई योजना कोई योजना नहीं मिलती। नहीं। अच्छा, आप थोड़ा आगे बढ़ के देख लो, सड़क का हाल देख लो, विकास की गंगा बह रही है यहाँ तो। हाँ। लेकिन अभी जैसे हम कई इलाकों में गए, वो कहते हैं कि विधायक तो बनेंगे श्याम सुंदर शर्मा, लेकिन योगी सरकार आई। देखो, ये जनता के हाथ में, जनता जिसको चाहे, योगी को चाहे योगी बनेगा और किसी को चाहे वो बनेगा। जनता जब वोट डालेगी तो उसकी सरकार बनेगी ना। मैं एक सवाल आप सबसे जानूंगा, अब ये चुनाव विकास के आधार पर आप वोट देगा मुस्लिम समाज,
या सिर्फ जो हो रहा है यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान उस पर देगा? नहीं, विकास के नाम। विकास से मतलब है, हमें से कोई मतलब नहीं है। विकास के नाम से। अच्छा, विकास के नाम से जो विकास करेगा इसे वोट मिलेगा। हमारे तो भाईचारा बेहतरीन है, हमारे कोई रवा नहीं है। सबकी अलग अलग राय है और हम हर तबके तक पहुंचे हैं, हर तबके तक आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि हर जो जाति और मजहब के नाम पर नेता वोट बटोरना चाह रहे हैं, लेकिन उन जाति और या हिंदू और मुसलमानों के मन में क्या है वो हम आपको सुना रहे हैं। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और इलेक्शन की राम राम का सफर लगातार जारी रहेगा। देखिए, हम माट विधानसभा क्षेत्र में कुछ युवा दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त है और हमारे ताऊ बोले तुम भी दौड़ लो। मैंने कहा हम भी दौड़ लेंगे, हालांकि उम्र हमारी ज्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ युवा हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं, खेलों की या आर्मी भर्ती के लिए? सर हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आर्मी का फिजिकल मार के आए थे आखिरी। कितना दौड़ लेते हो भैया? 10 किलोमीटर दौड़ते हैं शाम को डेली। दौड़ लेते हैं। आप भी 10? हाँ, 10 ही दौड़ते हैं। अच्छा, तो आगरा में कुछ कामयाबी मिली? नहीं। अच्छा भैया, आप भी? हाँ जी, हमें तो अच्छा, अभी चुनावी माहौल पे बात कर ले क्या? आप तो यूथ हैं, युवा हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? सर अभी तो चुनाव का माहौल आया है, पता पड़ेगा आगे क्या होता है। अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं किसी की सरकार आएगी। तो क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार? अब की बार कह नहीं सकते, अब की बार योगी सरकार आएगी दोबारा योगी सरकार? हाँ, हो सकता है, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। अच्छा, डाउट है। हाँ। लेकिन इलाके में विधायक यहाँ पर हैं श्याम सुंदर शर्मा, वो जीतते हैं हर बार। हाँ, अब की बार वही जीतेंगे। वही जीतेंगे? अब की बार भी वही जीतेंगे। लेकिन सरकार आपको योगी चाहिए? योगी की चाहिए। योगी चाहिए, ये बात आपको लग रहा है? यूथ के नजरिए से अगर आप देखें, आप युवा हैं, तो युवा होने के नाते आप विकास हुआ आपके क्षेत्र में, कुछ बदला पिछले 5 साल में? पिछले 5 सालों में हमारे गांव की सड़क बन गई। अच्छा, और स्कूल पे भी काम हुआ है। हाँ। पंचायत घर नया बना है। हाँ। टॉयलेट भी बनी है। हाँ। लेटरिन भी बनी है। हाँ। और गाँव में लेटरिन भी आई है। अच्छा, रोजगार युवाओं को मिल रहा है? अब तो लॉकडाउन है, इसमें वायरस की वजह से कोई रोजगार नहीं है। वैसे रोजगार कुछ नहीं मिला है अभी। चलिए, रोजगार कुछ नहीं मिला है। हाँ। लेकिन विकास है और आपको उम्मीद है कि योगी सरकार फिर से आएगी। योगी सरकार आएगी फिर से। योगी सरकार आएगी। चलिए, युवाओं के साथ दौड़ते दौड़ते हम भी अपने चुनावी सफर को बढ़ा रहे हैं और जान रहे हैं कि माट विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इलेक्शन की राम राम हमारी लगातार चलती रहेगी। तो लगातार हम चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं कि आखिरकार माट विधानसभा में किसका बोलबाला रहेगा। लेकिन अभी बीएसपी के कब्जे में है ये सीट, लेकिन आगे क्या होगा देखते चलिए। चुनाव की आपको पल पल की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, सड़क से रिपोर्ट आपको लगातार हम देते रहेंगे। तो हम पहुंचे हैं माट विधानसभा के अंदर, जहां से बीएसपी विधायक है श्याम सुंदर शर्मा। आपको बता दें कि वो लगातार पार्टी बदलते रहे, बार बार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जीतते वही है। लेकिन इस बार चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि यूपी के चुनावी महाभारत बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। लेकिन माट जनता का मूड क्या है, माट क्या कहता है, हम माट के लोगों से। बाबूजी, क्या माहौल है माट का माहौल तो बना हुआ है। बना है पंडित जी के लिए। अच्छा, या तो कोई आ जाए, कोई भी आओ। जिंदाबाद। पंडित जी जिंदाबाद। सही कह रहे हैं। अब जी अपने हिसाब से कह रहे हैं। हाँ, जनता कहेगी, जनता अपने हिसाब से। जनता क्या कहेगी? तुम्हारा क्या मूड है? वो तुम्हारी जनता जो जनता तो बीजेपी की है और आ रही है। बीजेपी को ही वोट जाएंगी। टेंशन मत रखो। बीजेपी चाहेंगे, विधायक चाहेंगे श्याम सुंदर शर्मा। बीजेपी में नहीं जा रहे श्याम सुंदर शर्मा, मायावती में जा रहे हैं श्याम मायावती में। जी हाँ। अच्छा, वो तो पर उन पर आरोप लगाता है कि वो तो दल बदलते रहते हैं। अब वो तो उनका काम है। क्षेत्र में विकास हुआ है माट में? सब विकास है, ये करते रहो, आप काम करते रहो तो विकास है, ना करोगे तो कोई विकास। विधायक ने काम किया, खूब काम करे साहब। किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या विकास नहीं हो? बिजली नहीं आ रही है माट में? मार्ट में बिजली तो टाइम से आती है, मगर विकास नहीं हो रहा है। चाचा, विकास नहीं है? जी विकास तो है, बिल्कुल मना कर रहा है। नहीं, विकास कम है। विकास कहाँ है? विकास है। विकास कहाँ है? गरीब लोग कहाँ लगे हुए हैं अपने कामों से। विकास तो है, पर ये मत कहो आपके ये आएगी द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर। ये प्रकृति का नियम है, बदलाव निश्चित ही। बदलाव निश्चित? जी हाँ। तो किसकी बात है? ये नहीं कह सकता मैं किसकी है। द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति भी नियम है, बदलाव, ये बदलाव आएगा निश्चित। इंग्लिश में दिए कहावत, एक बार फिर बताइए क्या होगा? द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर। हाँ, क्यों
पूछ लीजिए क्यों। यही तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है आदमी के पास? अक्ल। और रहती कहाँ है? 5 पंचों में। खाती क्या है? गम। पीती क्या है? क्रोध। और करती क्या है? न्याय। बाबा ज्ञानी है। एक मिनट, हाँ बताइए ना। दूसरी बार मैं बात बता रहा हूँ आपको कि बीजेपी ने काम बढ़िया किए, मैं ये कह रहा हूँ काम बढ़िया किए, पर गवर्नमेंट नहीं, ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक, ये गरीब जो है और किसान टूट चुका है ईमानदारी के नाते, सबसे बड़ी बात। और किसानों के लिए कुछ भी हमारी बीजेपी सरकार नहीं कर रही है, मैं ये बात दावे के साथ। लगातार जान रहे हैं कि आखिरकार चुनावी माहौल है क्या। दरअसल देखिए, इलेक्शन की राम राम के जरिए, क्योंकि अब नेता भी आएंगे, राम राम की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की राम राम करेंगे, 5 साल में पहुंचेंगे, लेकिन मुद्दे क्या हैं, जनता का मूड भांप लीजिए और जान लीजिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कि आखिरकार इलेक्शन की राम राम के जरिए किस किस विधानसभा में क्या माहौल है। बाबूजी, माहौल यही है कि 35 साल में यहाँ क्या विकास है? कुछ नहीं। आप देख रहे हो यहाँ कीचड़, फिर भी वही विधायक, ऐसा क्यों? ऐसा ये जनता की सोच है कुछ। जनता नहीं समझ। इस बार भी उनको ही। अब देखो क्या करती है जनता, ये तो जनता का मूड है। आपका मन में क्या है? आपका वोट किस पे? हम तो बीजेपी को देंगे, कोई भी खड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लग रहा है कि अगर हम पूरे यूपी की बात करें, इस बार बीजेपी आ जाएगी, लेकिन अखिलेश कहते हैं कि ये तो हमारे विकास के किए कामों को वो कर कायदे से बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आई इस बार किसकी सरकार? हमारे यहाँ लोकदल आएगा। लोकदल? हाँ, या समाजवादी, दो आएगी। चलिए, लोगों का ये चुनावी मिजाज जाना आपने माठ की जनता क्या कह रही है। खैर, ये आपने देखा कि माठ में मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएलडी और सपा का गठबंधन कामयाब होगा, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये तो चुनाव तय करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन की राम राम में बस इतना ही।